ओके बच्चों, लेट्स 1.2 में आलेख विधि से हल करो बच्चों। कल मैंने आपको एक सवाल कराया था बच्चों आलेख विधि का। ओके बच्चों, तो ऐसे तो कुछ सवाल था बच्चों। एक सेकेंड बच्चों, क्या सवाल है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 बच्चों। x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों क्या है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू बच्चों 3 है, राइट। चलो पहला क्या है बच्चों? दो चरांक वाले समीकरण है। और क्या है बच्चों? आलेख विधि से हल करना है, आलेख विधि से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 बच्चों। क्या रूल है बच्चों? y को एक साइड रखना, y तो y को, ये y प्लस है बच्चों, तो y ये प्लस, इसलिए मैं प्लस लिख नहीं रहा बच्चों, माइनस रहा तो माइनस लिख नहीं रहा। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं एकदम हर जगह पे। अरे y को यहीं छोड़ना है तो लोग ऐसा कर रहे हैं, y बराबर 5 माइनस एक्स। अच्छा, y का माइनस चिन्ह है तो माइनस भी लिखने का, मैं परेशान हो गया उन चिन्ह के थ्रू बोल बोल के। ये y के साथ माइनस दिया तो माइनस चिन्ह भी लिखना है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे प्लस y है तो प्लस हम लोग नहीं दिखाते हैं। x को उधर ले लो बच्चों, 5 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 5 माइनस एक्स हो गया। ओके बच्चों, अब आलेख के लिए सारणी, आलेख के लिए सारणी। ठीक है बच्चों, आपको कल बताया था, कल की वीडियो में बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर लेने का बच्चों, 3 से ज़्यादा नहीं और 3 से कम तो एकदम ज़्यादा लेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन कम नहीं लेना बच्चों, 3 बिंदु तो चाहिए हम लोग को। तो x y x कॉमा y, कोई भी नाम मैंने 1 ले लिया, 0 ले लिया बच्चों, 2 ले लिया, 3 ले लिया, आप ले सकते हो बच्चों, कुछ भी छोटे छोटे अंक लेने का बच्चों। ओके, अब बच्चों पहला क्या है? x बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा बच्चों? 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स है, x से क्या लिखूँगा बच्चों? 0, तो 5 माइनस एक्स, एक्स से लिख दिया 0 बच्चों। ओके बच्चों, आपका ये समीकरण था ना बच्चों, y बराबर 5 माइनस एक्स, तो y बराबर 5 माइनस एक्स, एक्स से क्या लिखेंगे बच्चों? 0, तो y इक्वल टू 5 में से 0 गया बच्चों 5, राइट बच्चों। अब क्या बच्चों? x बराबर 2 है, x बराबर 2, तो y बराबर बच्चों 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स, एक्स से भी क्या लिखेंगे बच्चों? 2, तो y का मान कितना आएगा बच्चों? 3। ठीक, उस समीकरण में x का मान रखते जाओ बच्चों। x का मान पहला 0 था बच्चों, x का मान 2, अब बच्चों x बराबर क्या आ गया? 3 है, तो y बराबर 5 माइनस एक्स, एक्स से क्या लिखेंगे बच्चों? 3, तो y बराबर बच्चों 2। समझता बच्चों? तो x बराबर 0 था, x बराबर 2 था, x बराबर 3, सब उसके अंदर रखना है बच्चों। ओके, इस तरह से अपना मान आ गया, तो ये हो गया 5, ये 3 और ये क्या आ गया बच्चों? 2। ओके, 0,5 बच्चों, ये क्या आ गया? 2,3 और ये 3,2 बच्चों। समझ में बच्चों? इस तरह से हम लोग बच्चों x का मान अपनी मर्जी से लेना बच्चों। ये x का मान मैंने अपनी इच्छा अनुसार लिया बच्चों, अपनी मर्जी से। x का मान अपनी मर्जी से ले लो बच्चों और उसके आधार पे y का मान हल करो। ओके बच्चों, वैसे बच्चों दूसरा समीकरण क्या भी है? x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो बच्चों, ये है x माइनस वाई बराबर 3, y बच्चों y, पब्लिक क्या करता है? y लिख के आता है बच्चों, 3 माइनस एक्स। बच्चों y का चिन्ह माइनस है, माइनस है तो इधर माइनस लिखने का, ओके ना। एकदम परेशान, 10वीं में पहुँच गया, लेकिन मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं देखा कि इतना माइनस का लोग मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों, ओके ना। तो y का चिन्ह माइनस दिया बच्चों, माइनस भी लिखना है। कुछ लोग तो ऐसा भी कर रहे, x उधर का 3, x माइनस 3 कर रहे, कुछ समझ ही नहीं रहा कि क्या कर रहे लोग।
ये x को उधर लेके जाना है बच्चों, तो x उधर लेके गया तो x का चिन्ह बदलो, जिसको उधर लेके जाना है देखो खाली उसका चिन्ह बदलना। देखो अभी ये इसको अपनी जगह पर रखना है, इसको अपनी जगह पर रखना है, इसका चिन्ह नहीं बदलना है, खाली x का चिन्ह बदलना है। जो बराबर के उस साइड जाएगा खाली उसी का चिन्ह बदलना है। तो माइनस वाई ऐसे छोड़ दिया, 3 ऐसे छोड़ दिया, खाली x को उधर लेके गया, तो x का चिन्ह माइनस। अब बच्चों आगे माइनस आ रहा है, जब भी आगे माइनस आए ना सबका चिन्ह उल्टा कर दो, तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का प्लस हो गया, +3 था तो माइनस, और माइनस का क्या आएगा बच्चों, प्लस। ऐसा आगे माइनस आता है तो बच्चों सबका चिन्ह उल्टा करते हैं, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये बच्चों अब लिखते हैं हम लोग आलेख के लिए सारणी। आलेख के लिए सारणी, तो x y x, y अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लो बच्चों। 1 ले लिया मैंने, 0 1 2 3 4 कुछ भी लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो पहला क्या बच्चों, x बराबर 0, यही समीकरण है, जहाँ x है वहाँ पे 1 रखो बच्चों। तो y बराबर -3 + 0, -3 + 0, -3 + 0 बच्चों, तो क्या आएगा -3, -3 + 0 बराबर बच्चों माइनस, 0 का जोड़ने घटाने में कोई फर्क नहीं। अब बच्चों कुछ लोग क्या करते हैं ऐसा, -3 + 0, 0 इधर लेके आएंगे, y -0। क्या मतलब बच्चों, y को जोड़ो या घटाओ y उतना ही रहेगा बच्चों, 0 को जोड़ने घटाने में कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसलिए 0 को दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया होता y बराबर -3। 0 जोड़ो या घटाओ वही अंक आएगा बच्चों, ओके। तो y को 0 को इधर लाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब है बच्चों x बराबर 1, तो y बराबर -3 + x, x से 1, -3 + 1 कितना है बच्चों, -2, माइनस है बच्चों और प्लस है, माइनस प्लस घटाएंगे तो आएगा -2 बच्चों। अब x बराबर बच्चों 2 है, तो y बराबर -3 + x, x से भी क्या करेंगे बच्चों 2, ये माइनस से प्लस घटाएंगे बच्चों, 3 में से 2 गया तो 1, लेकिन 3 ज़्यादा है बड़ा अंक जो उसका चिन्ह माइनस, ऐसा बच्चों, ओके। तो आ गया -3, ये आ गया -2, ये आ गया -1, तो 0, -3 बच्चों, 1, -2 और 2, -1, ठीक है बच्चों। इस तरह से पहले हम लोगों को क्या करना बच्चों, आलेख दर्शाना बच्चों, ओके बच्चों। चलो बच्चों क्या करेंगे बच्चों, हम लोग आलेख को दर्शाना है बच्चों अपने को। आलेख दर्शाने के पहले आलेख सजाना भी पड़ता है बच्चा, सजाना मतलब उसको सब लिखना पड़ेगा बच्चों हम लोग को। तो देखो बच्चों 0, फिर 1 2 3 4 6 सीधा डाल दिया बच्चों, x हो गया, ये x', ये क्या बच्चों y, और ये y', -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है बच्चों। ये था। अब कोने में क्या लिखना है बच्चों, दोनों अक्षों पर पैमाना लिखे थे, 1 सेमी बराबर 1 इकाई बच्चों। पैमाना कंपलसरी है बच्चों, हाँ, पैमाना नहीं लिखे तो आपका 1 नंबर वहीं पे कट जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये बिंदु दर्शाओ। पहला क्या बच्चों, x 0,5, x 0 है बच्चों, x 0 है तो किस पे आएगा बच्चों, y अक्ष पे आएगा। y अक्ष पे 5 कहाँ है, a बच्चों। सॉरी बच्चों थोड़ा सा टेक्निकली गड़, तो बच्चों 0,5, ठीक है बच्चों, 0,5 आ गया। फिर क्या बच्चों 2,3, x का 2 है बच्चों, x का 2, y का 3 बच्चों। मैंने बोला था कल बच्चों स्केल लेके करने के लिए बोला था आपको, तो आप लोग स्केल से अपना करोगे बच्चों। तो 2,3 आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर क्या बच्चों 3,2, x का 3 है बच्चों, y का 2, x का 3 y का 2, ये y का 2 है बच्चों और ये 3। तो ये 3,2 बच्चों, बराबर बच्चों।
ये आ गया बच्चों। अब ये दोनों तीनों बिंदु को मिलाना है बच्चों, स्केल से मिलाना है। तो आप मिलाओगे बच्चों तो इस तरह से वो लाइन जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या था बच्चों, x + y = 5। समझ में बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आलेख का सारणी बनाने के बच्चों आलेख पर दर्शाना है विंदु को। 0,5 x 0 तो y अक्ष पर डालेंगे बच्चों। 2,3 है बच्चों, x का 2 बच्चों, y का 3, x का 2 y का 3। आप अपना स्केल से देखोगे बच्चों वो बिंदु आ गया था। फिर 3,2 बच्चों, x का 3 है y का 2, x का 3 है y का 2 बच्चों। ओके बच्चों, और तीनों बिंदु से होते हुए मिला दो। किसी एक कोने में बच्चों इधर लिखो या उधर, किसी एक कोने में आलेख का समीकरण जो था बच्चों लिख देना यहाँ। ओके बच्चों, अब ये क्या बच्चों 0,3 x 0 बच्चों y अक्ष पे, लेकिन -3 है बच्चों, y अक्ष पे -3। तो ये हो गया बच्चों 0,3। ओके बच्चों, दूसरा क्या बच्चों 1,2 x का 1 y का 2 बच्चों, -2 x का 1 y का -2। ये वाला बिंदु आएगा बच्चों 1,2। 2,1 बच्चों, 2,1 x का 2 y का -1। तो 2,1। ओके बच्चों, अब ये 3 बिंदु आ गया बच्चों। इन तीनों को हम लोग को मिलाना है बच्चों, ऐसा जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये कौन सा मान था बच्चों, x - y = 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया। लास्ट में बच्चों दोनों समीकरण जहाँ कटता है बच्चों, देखो ये कट रहा है, ये है मेरा प्रतिच्छेदन बिंदु बच्चों, प्रतिच्छेदन बिंदु। क्यों बच्चों, बस ये देखो कौन सा बिंदु पे दिखा रहा है 4, और एक क्या दिखा रहा है बच्चों 1। मैं थोड़ा रफली हाथ से किया हूँ बच्चों, स्केल मापा उपा नहीं हूँ, इससे थोड़ा सा आप लोग करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा बच्चों। तो x का 4 आ रहा है बच्चों, y का 1 आ रहा है। यही लिख देने का बच्चों समीकरण का हल, समीकरण का हल। ओके बच्चों, x का 4 y का 1। क्वेश्चन हमारा बच्चों कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो पहले क्या करना है बच्चों, आलेख का और y को एक साइड करके अंक को एक साइड लेना बच्चों। ठीक है, आलेख के लिए सारणी बच्चों, उसके x का मान बच्चों अपनी मर्जी से जो चाहो लो, और उसके आधार पे y का मान वही उसके नीचे हल करो बस शॉर्टकट में। फिर दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण था बच्चों और ये दूसरा समीकरण था। y को यहीं छोड़ना बच्चों, तो y का -y है बच्चों, और x को उधर लेके गया, आगे माइनस आ रहा तो सबका चिन्ह उल्टा कर दिया बच्चों। वापस बच्चों आलेख के सारणी में अपनी मर्जी से लेना बच्चों, अपनी मर्जी से ले लो, और फिर x का मान हल करो बच्चों। दोनों को ग्राफ पे दर्शाओ बच्चों, दोनों आलेख जहाँ पे कटेगा बच्चों वो वाला मान जो आएगा वही क्या है बच्चों हमारा समीकरण का हल है बच्चों। समझता बच्चों ये अच्छे से। तो अब बच्चों हम लोगों ने एक सवाल कल किया था बच्चों, और एक सवाल ये हो गया अभी। चलो बच्चों क्वेश्चन एक और देखता हूँ मैं बच्चों। सो 1.2 का बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है। x + y = 0 बच्चों, x + y = क्या बच्चों 0, और 2x - y = 9 है बच्चों। ओके, अब दो समीकरण हैं फिर से, चलो 1 बाय 1 करेंगे बच्चों हम लोग। अब पहला समीकरण क्या बच्चों, x + y = 0। तो क्या रूल है बच्चों, पहले x को उस साइड लेके जाओ, देखो बच्चों +y है तो y को यहीं छोड़ दो, और x उधर गया बच्चों तो -x। 0 का कोई मतलब नहीं बच्चों, अब 0 - x लिखो, 0 - x लिखे बच्चों तो -x ही आएगा। ओके बच्चों, अगर ये 0 है ना बच्चों, आप अगर ऐसा लिखते हो कि 0 और फिर +x उधर गया तो -x, 0 में घटाते जोड़ते हो तो वही अंक आता है तो -x। ये आ गया बच्चों, तो y प्लस था बच्चों, तो +y = x उधर गया तो -x हो गया, तो 0 - x यानी -x। ओके, आलेख के लिए सारणी बच्चों, आलेख के लिए सारणी। x y x, y
अपनी मर्जी से कुछ भी ले लूँ बच्चों, 0 1 2। कुछ बोले सर आपको 0 1 2 का आगे कोई गिनती नहीं आता क्या? नहीं भाई मेरे को नहीं आता है, ओके, क्योंकि मेरा आलेख छोटा सा बच्चों, मेरे को गिनती ज़्यादा गिनती गिन दिया तो आलेख छोटा पड़ गया, तो इसलिए यार मैं उतने नंबर लूँगा बच्चों। ये अपनी मर्जी से ले लिया, ओके बच्चों। चलो एक एक करके शुरू करते बच्चों। x बराबर 0 तो y बराबर कितना बचा? माइनस एक्स था ना, तो y बराबर माइनस और x के क्या बच्चों? 0। बच्चों 0 कभी ऋणात्मक नहीं होता, माइनस प्लस कुछ नहीं होता बच्चों, तो y का मान भी क्या रहेगा बच्चों? 0 ही रहेगा। y ना तो माइनस में आता बच्चों, y ना तो प्लस में आता बच्चों, मतलब 0 ना तो माइनस में आता बच्चों ना तो प्लस में आता है, 0 0 ही रहता बच्चों, तो 0 ही लिखने हैं बच्चों, क्या बच्चों? तो x का मान 0 माने थे तो माइनस और x से 0, ये क्या बच्चों? माइनस 0। 0 कभी ऋणात्मक नहीं होता बच्चों, ना तो धनात्मक होता, 0 का मान केवल 0 होता है बच्चों, ओके। दूसरा क्या बच्चों? x बराबर 1 है तो y बराबर माइनस एक्स, माइनस और x से बच्चों 1, तो y का मान कितना आएगा बच्चों? -1। x बराबर 2 है बच्चों, तो y बराबर कितना आएगा? माइनस एक्स, माइनस और x से 2 बच्चों, बस। तो खाली बच्चों जो समीकरण था वहाँ पे x का मान लिखते जाना आपको। y बराबर माइनस एक्स, तो y बराबर माइनस एक्स, एक्स से भी क्या क्या बच्चों? x का मान है 1। x बराबर 2 था बच्चों, तो y बराबर माइनस एक्स, माइनस और x से 2 बच्चों, तो आगे होता है बच्चों। तो 1, -1, 2, -2 बच्चों, ओके बच्चों। ये आ गया आपका पहला समीकरण का बच्चों। दूसरा समीकरण बच्चों क्या बच्चों? दूसरा समीकरण 2x - y बराबर 9 ना बच्चों। क्या करना है रूल बच्चों? y को यही छोड़ना, लेकिन y माइनस में है बच्चों, हाँ माइनस में है, बहुत हो गया अभी आप लोग का माइनस प्लस का नाटक, तब थोड़ा ध्यान दो, 10वीं में पढ़ रहे हो बच्चों आप लोग, हाँ माइनस प्लस में इतना रॉन्ग कर रहे हो आप लोग। तो -y प्लस 2x उधर गया तो बच्चों -2x, प्लस 2x उधर गया तो बच्चों -2x हो गया, ओके बच्चों। तो 9 और 2x उधर लेके गया तो -2x बच्चों। क्या बोला बच्चों? आगे माइनस आया तो सबका चिन्ह उल्टा कर दो, माइनस आ गया तो चिन्ह उल्टा करना है, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो -y को यहीं छोड़ दिया बच्चों, प्लस 2x उधर ले गया -2x, आगे माइनस आ रहा है बच्चों, तो इसलिए सबका चिन्ह उल्टा कर दिया बच्चों, ओके। अब आलेख के लिए सारणी, आलेख के लिए सारणी, ओके बच्चों। x y x, y बच्चों, अपनी मर्जी से ले लो बच्चों, 1 2 0, जरूरी नहीं यही 0 लिखना बच्चों, 3 नंबर कुछ भी ले सकते हो बच्चों अपना। चलो x का मान पहला क्या बच्चों? 1 है, तो y बराबर -9, ओके बच्चों, -9 प्लस 2 गुणे x, 2 गुणे x, तो 2 गुणे x, x का मान कितना बच्चों? 1, -9 बच्चों और प्लस 2 गुणे x का मान, 2 गुणे x का मान बच्चों, तो 2 गुणे x का मान कितना बच्चों? 1 है, तो -9 और 2 1 कम 2 बच्चों, -9 प्लस 2, -9 प्लस 2 बच्चों, कितना आएगा बच्चों? ये -7 आएगा, ठीक है बच्चों। ये आ गया y का मान। फिर बच्चों क्या? x बराबर 2 है, तो y बराबर कितना आएगा बच्चों? फिर से करना है, -9 प्लस 2 गुणे x, x से क्या लिखे बच्चों? 2, तो 2 दूनी 4, -9 प्लस 4, तो कितना आएगा बच्चों? -5, ओके बच्चों। और फिर x बराबर क्या बच्चों? 0 है, तो y बराबर बच्चों -9 प्लस 2 गुणे x, x से क्या लिखेंगे बच्चों? 0, 2 शून्य 0, और -9 प्लस 9 0, -9 प्लस 0 बच्चों क्या आएगा? -9 ही आएगा। तो अब देखो बच्चों इसमें थोड़े बड़े बड़े अंक आ गए, तो पहला -7 आया बच्चों, फिर -5 और फिर -9, तो 1, -7, 2, -5 और 0, -9 बच्चों, ओके बच्चों।
तो पहले माइनस वाई यहीं छोड़ दो बच्चों, प्लस 2x को उधर लेके जाओ, माइनस 2x माइनस वाई बराबर 9 माइनस 2x बच्चों। आगे माइनस आता है, सबका चिन्ह उल्टा करना, माइनस का प्लस कर दिया बच्चों, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके बच्चों, अब पहला एक एक करके बच्चों, x का मान 1 था तो 2 गुणे x का मान 1, तो 2 1 कम 2 बच्चों, माइनस प्लस घटा दिया ऋण 7। 9 माइनस में बच्चों प्लस 2 है, घटाएंगे ना, घटा के बड़ा अंक कौन सा, 9, 9 का चिन्ह माइनस। अब x का मान 2 है बच्चों, तो 2 दूनी 4, माइनस 9 प्लस 4 तो बच्चों माइनस 5 आ गया। फिर 0 था बच्चों, 2 शून्य 0, और 9 में 0 घटाएंगे तो 9 ही आएगा बच्चों, लेकिन बड़ा अंक 9 है इसलिए चिन्ह माइनस बच्चों। ओके बच्चों, अब आलेख को दर्शाना है बच्चों हम लोगों को। अब बच्चों देखो तो y अक्ष पे -9 तक जा रहा है बच्चों, y अक्ष का -9 तक जा रहा है, इसलिए थोड़ा बड़ा बनेगा बच्चों। तो -6 -7 -8 -9, ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा बड़ा बनेगा। चल, ये था आपका 3 4 5। ओके बच्चों, पैमाना तो मान लो बच्चों, दोनों अक्ष पर पैमाना 1 से बराबर 1 इकाई। पहला क्या बच्चों, 0, 0, 0, 0 मतलब बच्चों मूल बिंदु होता है, 0, 0 मूल बिंदु, 0, 0, क्या बच्चों, ये वाला बिंदु आ गया। फिर कितना बच्चों, x का 1 y का ऋण 1, x का 1 y का ऋण 1 बच्चों, है ना, ये आएगा बिंदु, x का 1 y का ऋण 1। तीसरा बच्चों 2, ऋण 2, 2, ऋण 2, x का 2 है बच्चों, y का ऋण 2 है, ये बच्चों, बच्चों ये आएगा बिंदु। तो 2, ऋण 2, 3 बिंदु मिल गया बच्चों। ये तीनों से हम लोग को लाइन मिलाना है बच्चों, सॉरी, ओके बच्चों, तो इस तरह से मेरा रेखा चला जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, ये आ गया। क्या था बच्चों, x प्लस वाई बराबर 0। ओके भाई, दूसरा बच्चों x का 1, ऋण 7, x का 1 है बच्चों, y का ऋण 7, 1, ऋण 7 बच्चों, 1, ऋण 7। x का 2 और ऋण 5 बच्चों, x का 2 है बच्चों, y का ऋण 5, 2, ऋण 5। फिर क्या बच्चों, 0, ऋण 9, 0, ऋण 9, ये बच्चों देखो 0, ऋण 9, x 0 तो y अक्ष पे आएगा बच्चों, 0, ऋण 9। तो अब ये 3 बिंदु आ रहा बच्चों। ओके, अब इन तीनों को मिलाना है बच्चों, हमारा बच्चों ये तीनों को मिलाना है। ये आएगा बच्चों, इसको और आगे बढ़ा बच्चों, आगे बड़ा सा भी खींच दिया तो भी चलेगा बच्चों। कौन सा समीकरण था बच्चों, 2x - y बराबर 9 बच्चों, ठीक है बच्चों, इतना था। चलो बच्चों मैं आगे, तब बच्चों ये कौन सा प्रतिच्छेदन बिंदु आ रहा है बच्चों, देखो ये आना है प्रतिच्छेदन बिंदु बच्चों, प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु बच्चों। ओके, तो कौन सा मान है बच्चों, देख लो, x का 3 है बच्चों, y का ऋण 3 है बच्चों। इस समीकरण का हल बच्चों, समीकरण का हल, x का 3 बच्चों, y का ऋण 3 है बच्चों। ओके बच्चों, ये था आलेख विधि से बच्चों। तो आज मैंने 2 सवाल किया हूँ बच्चों, और कल एक किया था। ये तीनों सवाल बच्चों, एक चीज़ ध्यान है बच्चों, आप लोग वीडियो का देखते हो लेकिन वीडियो फिर करते नहीं है बच्चों, खाली देख लेते बस ख़त्म। वीडियो में गणित के सवाल बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के जो भी वीडियो में हुआ रहेगा बच्चों, उसको अपने नोटबुक पे करना है बच्चों, और करके पोस्ट करना है, मुझे भेजना है अपने पर्सनल नंबर पे, मेरे नंबर पे, ठीक है बच्चों। वीडियो के जो सवाल है बच्चों उसको सॉल्व करना है बच्चों, हाँ,
खाली एक बच्चे ने कल का आलेख भेजा बच्चों, रितेश ने, बाकी किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। जबकि मैं मैसेज देता हूँ व्हाट्सएप पे कि ये सवाल हल करके भेजो इसको, तो वीडियो में जो किया हुआ है बच्चों उसको अपने नोटबुक पे, चाहे वो साइंस का भी हो क्यों ना हो बच्चों। ऐसे साइंस का तो मैं बच्चों व्हाट्सएप पे इमेज भेजता हूँ, लेकिन मैं अलजेब्रा अभी गणित का बच्चों और विज्ञान ये इंग्लिश के ग्रामर बच्चों उसको वीडियो में समझना देखना बच्चों, वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं और जो भी समझ के वो सब लिखना है बच्चों उसको नोटबुक पे। ओके।